दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं एक ऐसा एपिसोड लेकर आया हूं जो आप देखेंगे पूरा तो आपकी आंखों से भी आंसू निकल ही जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो हमने विश्वामित्र का मंत्र लड़ाई दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है प्रेम प्रसंग का ये चल रहा है। अब प्रेम ही जीवन है, जिसके दिल में प्रेम नहीं है वह इंसान नहीं है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हमने लास्ट में बताया था कि दुर्वासा ऋषि जंगल में घूम रहे होते हैं, कर्ण ऋषि के आश्रम आना चाहते हैं। शकुंतला एक झरने के पास मटका लेकर के बैठी हुई है और पति राजा दुष्यंत के याद में खोई हुई है। अब यहीं से एक क्लिप जो है शुरू होता है। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को देखते हैं, देखिए क्या कहते हैं। कन्या, 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 ओ कन्या, कन्या, कन्या 3-4 बार पुकारते हैं, पर शकुंतला इतना खोई हुई है अपने पति के याद में कि वह बिल्कुल नहीं सुनती है। उसके पास आते हैं और कहते हैं, ओ कन्या, ओ कन्या। कर्ण ऋषि के आश्रम में किसी ऋषि का स्वागत ऐसे ही होता है? यही तुम सत्कार कर रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? लेकिन फिर भी दोस्तों, वह पति के वियोग में इतनी दुखी है और याद कर रही है उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं। फिर ऋषिवर जो है अंत में, दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते ही हैं, ये वही ऋषि हैं जो विष्णु भगवान के दरवाजे पर जब ये गए तो द्वारपाल से कहा कि जाओ विष्णु से कह दो दुर्वासा ऋषि आए हैं। विष्णु ने कहा कि उनको अंदर ले आओ, और यह जाते ही जब अंदर गए तो विष्णु भगवान के सीने में लात मारते, कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे स्वागत के लिए नहीं आए? ये वही दुर्वासा ऋषि हैं। कहते हैं, हे कन्या, जिसके याद में तुम इतनी मग्न हो गई हो, इतनी व्यस्त हो गई हो, इतनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी हो, वही तुम्हें एक दिन भूल जाएगा। और हाथ में जल लेते हैं, इसके ऊपर छिड़क देते हैं। देखिए, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जिसके ध्यान में अतिथि की मर्यादा भूल गई, स्वयं वो तुझे भूल जाएगा। अपना वीडियो देखिए। उसके बाद दोस्तों, लड़कियां जो उसकी सखियां रहती हैं वो भी देखती हैं, वो बड़ा दुख होता है और एक श्राप देकर चल देते हैं। तो सखियां कहती है, ये दुर्वासा ऋषि का श्राप ऐसे चलता है जैसे किसी कामातुर आदमी के मुंह से लार टपकती है। उसके बाद कहते अब क्या होगा? फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे भागती है। ऋषिवर, 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 ये भाग रही है। ऋषि, महर्षि कृपया ठहर जाइए, रुक जाइए महर्षि। क्यों मेरा पीछा कर रही हो? महर्षि तेजी में मारे गुस्से में जा रहे हैं और अंत में यह जाकर के ऋषि के पैर पकड़ लेती हैं और पैरों पर गिर पड़ती है। कहते हैं, कन्याओं, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? तो कहती है, ऋषिवर क्षमा कीजिए, आपने श्राप दिया है शकुंतला को, वह इतनी दुखियारी है कि हम क्या बताएं। ऋषि कहते हैं कि उसने मेरा धनुर्धर के धनुष से निकला हुआ बाण तो संभवतः लौट भी आए, किंतु ऋषि का शाप कभी नहीं लौट सकता। अपमान किया है, और अपमान किया है तो उसकी सजा उसको भुगतनी ही पड़ेगी। वो कहती है सखिया, करे ऋषिवर, वो जीव जंतु जानवर का अपमान नहीं कर सकती हैं, पर आप जैसे महर्षि का कैसे अपमान कर सकती है? तो ऋषि कहते हैं, और कर सकते हैं, आप जो है अपना श्राप वापस ले लीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए। तो ऋषि कहते हैं, हे कन्याओं, किसी धनुर्धर के धनुष से निकला हुआ बाण संभवतः वापस आ भी जाए, पर एक ऋषि का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आ सकता है। तो कहती है कि हे ऋषिवर, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है, आप कृपा कीजिए। वह अपने पति के वियोग में इतनी दुखी है, याद कर रही है कि न उसको खाने का कोई सुध है, न सोने का कोई सुध है। वह आपका अपमान नहीं की है, वह उसी पति के वियोग में वो बैठी हुई थी। वो किसी को
किसी की बेइज्जती नहीं करती है, तब ऋषि को मतलब क्रोध में तो श्राप दे देते हैं, पर क्रोध भी, जिनको क्रोध जल्दी आता है उनका क्रोध भी जल्द शांत होता है। कहते हैं कन्या, ऋषि का श्राप शाप लौट तो नहीं सकता पुत्री, किंतु मैं उसे सीमित अवश्य कर सकता हूँ। जब उसका पति कोई ऐसी वस्तु वापस नहीं हो सकता है, तो श्राप को मैं सीमित जरूर कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि जो इसके पति ने इसको कोई वस्तु दी है, जब इसका पति वह वस्तु को देखेगा तो उसको याद आ जाएगा और श्राप खत्म हो जाएगा। यही कर करके ऋषि चल देते हैं। सखिया कहती है कि इस बात को हम शकुंतला को नहीं बताएंगे, क्योंकि दुख आया है और दुख चला भी जाएगा। अब दोस्तों, अब ये तो बात हो जाती है, उधर कर्ण ऋषि जो है, जो सोम तीर्थ पर गए हुए हैं, वहां से आ रहे रास्ते में। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। आपकी तीर्थ यात्रा इतनी शीघ्र संपूर्ण हो गई। देखिए, क्लिप देखिए, उनको एक ऋषि प्रणाम करते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत से ऋषि होते हैं। ये तो वर्तमान और भूत ये दोनों जानते हैं, भविष्य के बारे में तो मैंने नहीं देखा। और उसके बाद लोग प्रणाम करते हैं, फिर आप आगे आते हैं, एक नाला पार करते हैं, झरना है। उसके बाद फिर ऋषि कई मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं ऋषवर आपकी यात्रा समाप्त हो गई? तो कहते हैं कि मेरी यात्रा तो शकुंतला के दर्शन के बाद ही खत्म होगी, क्योंकि मेरी यात्रा जो है, शकुंतला मेरी एक थाती है और शकुंतला मेरे लिए बहुत कुछ है। आप जानते ही है ना, सूर्योदय से पहले जितने ये लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, जब तक उसका स्पर्श नहीं पा जाते हैं, तब तक इन लताओं में फूल नहीं खिलता है। वह शकुंतला से यहाँ के जीव जंतु बहुत प्यार करते हैं। तो मैं शकुंतला से मिलने के बाद ही मेरी यात्रा संपूर्ण होगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक दायित्व दिया है, और जब तक वो दायित्व मैं पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मेरी यात्रा जो है सफल नहीं होगी। क्योंकि एक पिता का एक दायित्व होता है कि अपनी कन्या को ठीक ठाक उसके पति के सुपुर्द कर दे। ये हर बाप का दोस्तों कर्तव्य होता है। फिर ऋषि और आगे बढ़ते हैं। माँ गौतमी जो है लड़कियों के साथ प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मती भव, चिरंजीवी भव। काम करती है। एक कहते हैं आयुष्मती भव, लड़कियों कहते हैं चिरंजीव भव, आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद सखिया जाती है, कहती है अरे ओ शकुंतला, शकुंतला बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। शकुंतला बड़ी तेजी से चलती है, पर एक जगह ठहर जाती है। दोस्तों, शकुंतला, अरे शकुंतला, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। क्यों? वो बाबा के पास कैसे जाए? सखिया कहती तुम खड़ी क्यों हो गई हो? कहती मैं बाबा के पास कैसे जाऊं? वो मेरे गंधर्व विवाह की सूचना मिलते ही उनकी, जिनकी आंखों में मैं केवल स्नेह देखती आई हूँ, कहीं उन आंखों से क्रोध का मैंने गंधर्व विवाह किया है, मैंने उनसे अनुमति नहीं मांगी है। बाबा का जो गुस्सा होगा, मुझे देखते ही इतना क्रोधित होंगे कि मैं क्या बताऊं। मैंने उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, किंतु अपने बाबा की वत्सल आंखों में क्रोध का भाजन नहीं बनना चाहती हूँ, और मैं उनको दुखी करना नहीं चाहती हूँ। फिर उसके बाद ऋषि जो है इधर उधर देखते हैं। फिर सखिया उसको बहुत बनाती है। फिर वो आती है और ऋषि के चरण में अपना सर झुकाती है, प्रणाम करती है। ऋषि उसको उठाते हैं और ऐसे पकड़ते हैं। आप क्लिप देखते रहिए। और ऐसे पढ़ कभी गले लगाने ही लगाने जा रहे हैं, तब तक शकुंतला की उंगली पर ऋषि की नजर पड़ जाती है, और उस पर जो है, जो दुष्यंत राजा दुष्यंत ने अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर दी थी, उस पर पड़ जाती है। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। सारा माजरा समझ जाते हैं कि अंगूठी इसके हाथ में कैसे आई।
मैं तो गया था तो ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर अपनी आंख बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि अंगूठी कैसे मिली। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का शादी का सीन जो था, दुष्यंत माला पहना रहे हैं और ये भी जो है दुष्यंत को माला पहना रही है। उसके बाद ये समझ जाते हैं और उसके बाद जो है आंख खोलते हैं और फिर शकुंतला को कहते हैं, मेरी बच्ची, मेरे जीवन भर का आशीर्वाद तुम्हें लग जाए, तुमने वो काम किया है। मैं अति प्रसन्न हूं पुत्री, अति प्रसन्न हूं। पुरवंशस्थ नरेश जैसा उत्तम वर तो स्वयं मैं भी तुम्हारे जो मैं भी नहीं कर सकता हूं, तुमने पुरु वंश के राजा दुष्यंत को अपना पति बनाया है, ऐसा पति तो मैं भी नहीं ढूंढ सकता था। तो ऋषिवर को कोई दुख नहीं होता है और उसके बाद ऋषि गले लगाते हैं। फिर ये वहां से गौतमी के पास जाती है, पैर छूती है। माता, मुझे क्षमा कर देना। विवाह का समाचार मैंने आपसे भी गुप्त रखा, केवल भय के कारण। और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने अपने शादी का रहस्य आपसे छुपाया था डर के मारे। तो कहती है, अरे इसमें डरना क्या, बाबा ने तो माफ कर दिया। उसके बाद दोस्तों शकुंतला एक जगह बैठी है। आश्रम में एक वृद्धा औरत रहती है, माँ गौतमी होती है। शकुंतला के पास जाती है, जो वृद्धा कुछ खा ली पुत्री। अब तो तुझे अपने बाबा का आशीर्वाद भी मिल चुका है। औरत रहती है, कहती है अब तो खाना खा लो। माँ गौतमी कहती है अब तो खाना खा लो, अब तो जो है बाबा तुमसे नाराज नहीं हुए हैं। तब तक वो जो बूढ़ी स्त्री होती है कहती, बेटा ये खा लो, है ये खजूर तुम्हें बहुत पसंद है। ये खजूर देखती है, कहती माता मुझे मीठे अच्छा नहीं लगता है, मुझे यदि एक अमिया मिल जाए। पुत्री, तुझे ये खजूर बहुत पसंद है ना, खा ले। मीठा खाने से मुझे उत्कलेश होता है, एक अमिया मिल जाए तो मैं खा लूंगी। तो गौतमी माता कहती है, हाँ अमिया तो जरूर मिलेगा। उसके बाद उसके तरफ देखती है, कहती है अरे देखो शकुंतला अमिया मांग रही है। तो शकुंतला कहती है, हे माँ अमिया से क्या मतलब। अच्छा, बधाई हो शकुंतला। अमिया का बधाई से क्या संबंध है? अमिया का बधाई से बड़ा घनिष्ठ संबंध है पुत्री। तो गौतमी कहती है कि बहुत बड़ा संबंध है, तुम्हारे पेट में पुरु वंश का हाथी धरोहर तुम्हारे पेट में पल रहा है। प्रकृति ने तुम्हें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इसलिए जो है अमिया का उससे संबंध है। उसके बाद दोस्तों ये खा लेती है। आगे क्या होता है कि ऋषि कुछ बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, गुणा भाग लगा रहे हैं। तब तक गौतमी जाती है, कहती है, ऋषिवर शुभ समाचार। आप नाना बनने वाले हैं। ईश्वर ईश्वर बधाई हो, बधाई हो, आप नाना बनने वाले हैं। क्योंकि उधर जो अमिया का संबंध होता है, वह जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो मीठा वगैरह नहीं खाती हैं, उनको खट्टा खाने का दिल करता है। तो ईश्वर कुछ बोलते नहीं हैं। तो गौतमी कहती है, आपको खुशी नहीं हुई है। तो ईश्वर धीरे से कहते हैं, परंतु इस आनंद में हमें अपने कर्तव्य को तो नहीं भूलना चाहिए। आपने ठीक ही याद दिलाया ऋषिवर। मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसे खुशी होगी। फिर वो कहती है कि 6 महीने हो गए, राजा लगता है किसी ऐसे कार्य में फंस गए हैं कि वो आए नहीं इसको लेने के लिए और न कोई संदेश वाहक भेजे। ईश्वर कुछ नहीं बोलते हैं। कहते हैं, गौतमी ऐसा करो, शकुंतला को राजा के घर भेजने का प्रबंध करो, यही हमारी जवाबदारी है, इसको करना हम लोग का कर्तव्य है और शीघ्र उपाय करो। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, गौतमी जाती है, सारी तैयारी होती है, शकुंतला की तैयारी हो रही है। देखिए एक नारी, आप दोनों से मैच कीजिएगा, जब उसकी शादी नहीं हुई होती है, साड़ी नहीं पहनी रहती है,
तो शकुंतला कैसे दिखती है। आप पुराने क्लिप में देख सकते हैं, चाहे इसी क्लिप में जो मैं डाला हूं उसको देख सकते हैं। जब एक स्त्री साड़ी पहन लेती है तो उसका रूप कैसा दिखता है। ये जींस उन्स में कोई रूप नहीं दिखता है, ये तो मॉडर्न है कि हम तो बहुत बड़े मॉडर्न बने हैं। लेकिन लक्ष्मी माता यदि जींस पहन लें, सरस्वती माता जींस पहन लें तो कैसा लगेंगी, और साड़ी एक नारी पहनती है तो कैसा लगती है। वही आप देखिए, अब उसकी विदाई हो रही है, लोग पकड़ करके कमरे से बाहर ला रहे हैं। अब ये बेचारी उदास है। उसके बाद ये लताओं को भी देखती है, जिनको पानी देती है, सब उसके स्पर्श को व्याकुल रहते हैं। फिर उसकी प्यारी जो हिरनी है उसके पास जाती है, देखिए क्या कहती है। मेरी प्रिय हरिणी, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, भूल कर नहीं। फिर कहती है, हिरनी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे दिल से नहीं भूल सकती हूँ। उसके बाद रोती है, उसको गले लगाती है। उसके बाद जो है फिर वहां से खड़ी होती है, फिर बाबा के कर्ण ऋषि के पैर छूती है। कर्ण ऋषि रोते रोते, उसके रोने का सीन देखिए। एक जब लड़की की विदाई होती है तो उसके बाप को सीने पर बहुत बड़ा पत्थर होता है। बाबा, यह अपनी पुत्री को विदा करने वाले हर पिता का अधिकार है पुत्र। और क्योंकि बाप जो है, पिता जो है, अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता है पुत्रों की अपेक्षा, क्योंकि वो जानता है कि मैंने इसका लालन पालन फूलों की तरह से किया है। ये कहते हैं ना, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले, एक गाना भी है। उसके बाद गले मिलते रोने लगते हैं। शकुंतला कहती, बाबा ये क्या है? तो कहते हैं, बेटी ये मेरी खुशी के आंसू है। उसके बाद बाबा और ये रोते हैं, गले मिलते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं ऋषि कर्ण कि ठीक है, इसको ले जाओ। अब जाओ पुत्री, जाओ। क्या आप नदी तट तक नहीं चलेंगे ऋषिवर? तो माता गौतमी रहती है, कहती हे ऋषिवर, आप नदी तक नहीं चलेंगे? तो ऋषि कहते हैं कि विदाई करना इतना आसान नहीं है गौतमी, लेकिन यदि अपनी पुत्री की भलाई के लिए मुझे नदी तक चलना है तो मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। क्लिप आप देखते रहिए, इसमें मैं क्लिप डाल रहा हूं। उसके बाद अब ये पूरे आश्रम के जितने ऋषि मुनि होते हैं सब चलते हैं। शकुन पक्षी, जिसके नाम पर इसका नाम शकुंतला पड़ा था, वो भी पेड़ पर बैठे हुए हैं, वो भी चल देते हैं। उनके भी बाल बच्चे जो उन्होंने रक्षा किया था, उनके भी बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं। शकुंतला को सब प्रेम करते हैं और सब लोग आकाश में उड़ते हुए इसके ऊपर से चलते हैं। जरा वीडियो देखिए। कामन विदा शकुन को करे तपोवन। हिरनी जो है वो भी उछलते हुए चल रही है, वो भी जो है शकुंतला की विदाई में शामिल है। सब लोग उसकी विदाई में शामिल हैं। पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी जो है हिल रहे हैं, मानो वो चलना चाहते हैं। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ऋषिवर पकड़े हुए हैं अपनी पुत्री को और नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। मल्लाह नाव लिए रहता है, ये बाबा को देखती है, बाबा इसको देखते हैं, क्योंकि लड़की भी अपने पिता से बहुत प्यार करती है, जैसे पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं। ये जो वीडियो हमारे पुराने लोग देखेंगे वो कहेंगे कि हाँ, मास्टर साहब ने यह बात बहुत ही सही कही है कि जो प्यार बाप बेटी को दे लेता है वह अपने पुत्रों को नहीं देता है और किसी को नहीं देता है। क्यों? कि हर वक्त वह अपने बाबा का लड़की ध्यान रखती है और बाप जानता है कि एक पराये घर जा रही है। पराये घर कहते भी है कि तुम एक पराये घर जा रही हो बेटी, एक खुशनुमा परिवार से तुम एक अपरिचित के घर जा रही हो और वहां पर तुम्हें
कैसा रहना पड़ेगा। विदा कह हृदय तोलते शोकाकुल आश्रम। यह मैं नहीं जानता। उसके बाद फिर नाव में चढ़ जाती है, उधर से हाथ हिलाती है, बाबा को देखती रहती है, इधर ऋषिवर रोते रहते हैं। उनको करे तपोवन भारी है, हर प्राणी